अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मेरे हमअज़ीज़ दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ख़ास है क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम उन दीन के अलंबरदारों के बारे में कुछ एक्सप्लेन करेंगे और आपको मैं कुछ वीडियोस दिखाऊंगा कि जो लोग एक दावा करते हैं कि दीन सिर्फ हमारा है, इसके अलावा किसी और इंसान का हक़ नहीं है कि इसके बारे में कोई राय भी कायम करे। तुम होते कौन हो हदीस कोट करने वाले, तुम होते कौन हो कुरान की आयत पढ़ने वाले? ये तो मौलवियों का काम है, ये जो मिंबरों के ऊपर खड़े होते हैं ये तो उनका काम है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम उन मौलवियों के बारे में, उन पीरों के बारे में थोड़ी बहुत बहस करेंगे और आपको मैं सबूत वीडियोस दिखाऊंगा कि जिन्होंने हमारे दीन का मजाक बना के रख दिया। इकबाल ने इन्हीं के बारे में शायद कहा था कि ये हैं वो मुस्लिम जिनको देख के शर्माए यहूद। इस वक्त दीन का मजाक जिस तरीके से उड़ाया जा रहा है, शायद इसकी मिसाल तारीख में आपको कहीं से भी ना मिले। 12 रबीउल अव्वल के मौके के ऊपर एक मैंने वीडियो बनाई और उसके बाद अब मैं बना रहा हूँ, और मुझे पता था कि उस मौके के ऊपर बेशुमार ऐसे काम होने और वीडियो सामने आनी है और वो आई हैं। आज की पहली वीडियो ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएं और जो भी आपके तासुरात हों आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताने। अब ये देखें, ये पहली वीडियो है और ये बाबा खुद को सजदा करवा रहा है और वो जिसकी उम्र है, जिसने किया है उसकी भी तकरीबन 60-70 साल उम्र है और जिसने करवाया उसकी भी इतनी की उम्र है, और उसने आराम से करवा लिया और उसको बाद में प्यार दिया और बाद में वो उठ के माशाल्लाह पैसे जो है ऊपर लुटाना शुरू हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लानत हो यहूद व नसारा पर जिन्होंने अंबिया की कब्रों को सजदागाह बना लिया। कब्रों को तो सजदागाह बनाया, इन्होंने जिंदों को सजदा करना शुरू कर दिया। अस्तगफिरुल्लाह। आप ज़रा इमेजिन करें कि अल्लाह के नबी किस चीज़ को ख़त्म करने के लिए आए थे और हम मुसलमान किस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। अब वो चला गया। ये 12 रबीउल अव्वल के मौके के ऊपर हुआ है। आप ज़रा इमेजिन करें कि एक आदमी आके सजदा भी करके चला गया और उसे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा। ये हैं वो मुसलमान जिन्होंने कल क़यामत वाले दिन बख्शे जाना है। यार हम लोग तो यहाँ तक डर रहे हैं और ये कौन लोग हैं? एक पाकिस्तान में ही है ये, मतलब पाकिस्तान जैसे इस्लामी मुल्क में रह रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शिर्क जो है बाल से ज़्यादा बरीक है। जब इंसान करता है तो पता नहीं लगता, इतना बरीक गुनाह है। लेकिन अल्लाह के यहाँ इतना बड़ा गुनाह है ये कि इंसान सोच भी नहीं सकता। मुशरिक इंसान जो है कभी भी जन्नत में दाखिल नहीं होगा, अपनी सज़ा भुगत के वो जन्नत में दाखिल होगा। ये दूसरी वीडियो है, ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएँ। ये है जी इस्लाम हमारा। ये क्या है? आपने शायद ये वीडियो देखी भी हो कि 12 रबीउल अव्वल वाले दिन मस्जिद के सामने खड़े होकर जमात की नमाज की तौफीक नहीं मिली। वो पीछे साथी जो व्लॉग बना रहा है वो मना भी करता रहा कि भाई बस कर दें, लेकिन ये बस नहीं हुए। इन्होंने बल्कि इतनी हजूम में कहाँ बस होनी थी और इन्होंने अपना काम किया, डांस कर रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की इतनी खुशी हुई है कि वो डांस ही करना शुरू हो गए। इन कामों से अल्लाह के नबी मना करने आए थे, वो काम अल्लाह के नबी की आमद पे माशाल्लाह खुशी मना रहा है। ये हैं वो मुस्लिम जिनको देख के शर्माए यहूद। अब यहूदियों को, अमेरिका को, काफरों को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हम मुसलमानों ने जहाँ पे जाना था ना, जा चुके हैं। हमें सिर्फ इस चीज़ की बड़ी खुशी है कि अल्लाह के नबी आए थे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी है। लेकिन इस चीज़ की ज़रा खुशी नहीं है ना कि उन्होंने कौन कौन से हुक्म दिए, हमने उनके हुक्मों के ऊपर अमल भी करना है। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ मानते होते ना, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए गए अहकामात के ऊपर अमल करते, ना कि उनकी आमद के ऊपर इस तरह की खुशी का इजहार करते। अल्लाह के नबी की आमद की खुशी का इजहार सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरी नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। नमाज पढ़ें, कुरान को समझ के पढ़ें, अल्लाह के नबी की सुन्नतों को फॉलो करें, अल्लाह के नबी की हदीस को फॉलो करें, सहाबा किराम के तर्ज़ अमल के ऊपर चलें। यही खुशी है और इसके अलावा क्या है खुशी? नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं। लो जी, ये वही बाबा है और नीचे लिखा हुआ तेरे मिलाद दे सदके जामा, और ये डांस कर रहा है। इसे खुशी बहुत ज़्यादा हुई है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमद की। इतनी खुशी हुई है कि खुद को सजदे करवा रहा है। आप ज़रा सोचें कि कब्र में टांगे हैं इसको सोचना चाहिए कि कल क़यामत वाले दिन क्या जवाब दूंगा मैं अल्लाह के नबी को और अल्लाह ताला को। कब्र में तुम्हारी टांगे हैं और तुम अपने काम देखो कि कल अगर तुम मर जाओ तो शिरक के ऊपर तुम मरोगे तो जाते ही तुम्हारी जो लिटरेशन होनी है कब्र में। हम इस तरह के लोगों के बारे में राय कायम कर सकते हैं कि जो बज़ाहिर आपको सब कुछ नज़र आ रहा है कि ये इंसान क्या हरकतें कर रहा है। अमल से इंसान पहचाना जाता है ना। इसका अमल आप देख लें कि अल्लाह के नबी की आमद के ऊपर इस तरह की खुशी का इजहार कर रहा है। मैं अक्सर अपनी वीडियोस के अंदर बात करता हूँ ना कि 2 नंबर मौलवी, 2 नंबर मौलवी, 2 नंबर मौलवी। तो 2 नंबर मौलवी यही हैं। बस अगर आप इन जैसे लोगों को, औरों को पहचान लेंगे ना, समझिए आपका काम हो गया। ये नेक्स्ट वीडियो है, इनको भी बड़ी खुशी हुई है अल्लाह के नबी की आमद की ना, तो डांस कर रहे हैं, ढोल ढमक्का बजा रहे हैं।
ڈول ڈمکے کی جہاں تک بات آئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سفر میں گزر رہے تھے تو دور سے ڈول کی آواز سنی تو اللہ کے نبی نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لی تھیں کہ آواز بھی نہ میرے کانوں میں پڑے. یہ ہے لیول میرے نبی کا، اور یہ ہے لیول تمہاری بغیرتیوں کا کہ اللہ کے نبی کی آمد کی اتنی خوشی ہوئی ہے کہ جن چیزوں کو ختم کرنے کے لیے، جن چیزوں کو اللہ کے نبی نے ناپسند کیا، تم ان کو جان بوجھ کے پروموٹ کر رہے ہو. اتنی خوشی ہوئی ہے، ڈانس بھی کر رہے ہو، وہی ڈانس جو ہے فلموں گانوں کے اندر ہوتا ہے، اور وہی ڈانس تم اللہ کے نبی کی آمد کے اوپر کر رہے ہو، اور ساتھ ساتھ ڈول بھی بجا رہے ہو. میں کہتا ہوں یہ سارا کا سارا قصور نا ان 2 نمبر مولویوں کا ہی ہے کہ جو ممبر کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں، صحیح طرح سے ڈلیور نہیں کر پاتے اپنے عوام کو. یہ نیکسٹ ویڈیو کی طرف چلتے ہیں. یہ ایک ماشاءاللہ ایک بچہ ہی ہے، نیا مارکیٹ میں آیا ہے، پیر صاحب ماشاءاللہ بن گیا، چھوٹے مرشد بھی فل ٹرینڈ میں جا رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے پھر لوگ آ کے ان کو پیسے وغیرہ بھی دیتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں. اور یہ ماشاءاللہ وہ ہیں کہ جو اپنے آپ کو پیر صاحب سمجھ کے بیٹھا ہوا ہے اور خود کو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں بڑا نیک عالم ہوں، دین کی بڑی خدمت کر رہا ہوں. نیکسٹ ویڈیو کی طرف چلتے ہیں. یہ دیکھیں جی، خود کو سجدے کروا رہا ہے اور ذرا فرق نہیں پڑ رہا، خود کو مسلمان کہنے والا خود کو سجدے کروا رہا ہے. اب یہ بابا جی کے آگے ویڈیو آئی ہے، یہ وہی ہے بابا جی جو ابھی میں آپ کو 2 ویڈیوز پہلے دکھا چکا ہوں. ڈانس کر رہا، بڑی خوشی ہو رہی ہے، بہت خوشی ہو رہی ہے اس کو اللہ کے نبی کی آمد کی. میرے ہم عزیز دوستو، یہ ویڈیوز میرا دکھانا آپ کو مقصد نہیں ہے. میرا مقصد آپ کو صحیح پیغام دینا ہے، اصل پیغام دینا ہے کہ دیکھیں دین یہ نہیں ہے جو یہ لوگ دکھا رہے ہیں، جو بتا رہے ہیں. خدا کے واسطے یہاں سے نکلیں. اصل میں انہوں نے لوگوں کو باندھ کے رکھا ہوا ہے کہ فلاں مسجد میں نماز نہ پڑھنا، فلاں مسجد میں نماز نہ پڑھنا، وہاں نہیں ہوگی، وہاں نہیں ہوگی. میرا ایک جگہ پہ جانا ہوا تو وہاں پر میں پوچھتا ہوں کہ یہاں پر نماز کتنے بجے ہوتی ہے، تو وہ آگے سے مجھے کہتا ہے کہ یہ وہابیوں کی مسجد ہے، یہاں پہ نہ جانا. میں نے کہا میں نے تم سے پوچھا یہ وہابیوں کی ہے کہ سنیوں کی ہے؟ میں نے تو صرف تم سے اتنا پوچھا کہ یہاں پر کتنے بجے نماز ہوتی ہے. یار ذرا سوچو کہ لوگوں کے دماغ ان جیسے 2 نمبر مولویوں نے باندھ کے رکھے ہوں. علماء حضرات کی خدمت کرنا بہت بڑا شرف کی بات ہوتی ہے. علماء حضرات کی خدمت کریں جو واقعی عالم کہلوانے کے لائق ہیں. سریعام خود کو سجدے کروا رہے ہیں، نہ شرم نہ حیا، شرک کی ہر حد پار. یہ کام فرعون کرتا تھا، قارون حامان یہ کام کرتے تھے. اتنے بڑے جو دجال تھے وہ کام کرتے تھے، اور آج کا ہمارا مسلمان اپنے پیچھے چند 100 عوام لگا کے خود کو سجدے بھی کروا رہا ہے، ہاتھ بھی چموا رہا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ کروا رہا ہے، اسے ذرا بھی فرق نہیں پڑ رہا. یہ کون سا دین ہے یار؟ کس دین کی ہم باتیں کرتے ہیں اور کس دین کا ہم ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں؟ لیکن الحمدللہ کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہے راہ ہدایت پر آئے ہیں، انشاءاللہ آتے رہیں گے. مجھے نہیں پتا کہ یہ پیغام جو ہے میرا وہ لوگ سن پا رہے ہیں کہ نہیں سن رہے. اگر نہیں سن رہے نا تو ان تک پلیز پہنچا دیں. آج کی ویڈیو صرف اور صرف اسی بارے میں تھی کہ 12 ربیع الاول کے موقع کے اوپر جس طرح کی بے حیائی ہمیں دیکھنے میں آئی، سوشل میڈیا پہ سامنے آئی، میرے ہم عزیز دوستو یہ دین نہیں ہے. خدا کے واسطے اس چیز کو سمجھ لیں، یہ دین نہیں ہے. دین وہ ہے جو مولویوں نے ہم سے چھپا کے رکھا ہوا ہے. نکلیں جتنا ہو سکتا ہے، جتنی جلدی ہو سکتا ہے نکلیں. خود پڑھنے کی، قرآن کو خود پڑھیں، حدیث کو خود پڑھیں. انشاءاللہ پھر جو لوگ ہدایت پانا چاہیں گے نا، اللہ تعالیٰ ان کو ضرور ہدایت دے گا.